अभी देखो ना सर, हल्दी का ही नहीं लोगों को पता कि हल्दी को कैसे यूज़ करना है। अब करक्यूमिन के नाम पे लोग बहुत कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं खाना कैसे है, करक्यूमिन को कैसे यूज़ करना है। अब जैसे हल्दी है, हमने दी लोगों को, उसमें ना जी काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और एक अपने घर की पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियाँ मिला के बनाई वो पंचम हल्दी। तो सर जिनको जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप भी हो, हम भी हैं, जिनकी मतलब एज 40 से ऊपर चली जाती है तो थोड़ा चेंज जाता है, तो थकावट रहती है, तो 2 पिंच सिर्फ, जैसे ये है, इसकी सिर्फ 2 चुटकियाँ ऐसे करके, 2 हल्दी पिंच, की 2 पिंच सिर्फ अच्छा गर्म दूध में या गर्म पानी में डाल के लेना है। कि इसको पंचम हल्दी, अब इसको हमने P5 के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया जी, क्योंकि ये हल्दी है। ये हल्दी है जी। मैं दिखाऊँ आपको इसकी खुशबू, मतलब हमने उन लोगों को दी जिनके घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। घुटनों अच्छा। का जैसे डॉक्टर ऑपरेशन बताते हैं ना जी, अब जिनको तो ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको तो करवाना ही पड़ता है जी। जो अभी हम लोग हैं, आप लोग हो, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शुरू कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम आती ही नहीं। खुशबू देखो सर, बिल्कुल अलग है भैया। इसको अलग तो बनाती है इसको काली इस हल्दी। अपनी टायर्डनेस और स्फूर्ति के लिए हाँ, भी इसका प्रयोग ये है। उसी के लिए है ज़्यादा। जो लोग कहते हैं सुबह आँख खुल जाती है, उठने को मन नहीं करता, बहुत काम करती है। और जिनका कुर्सी पे तो जैसे, इसको यूज कैसे करते हैं? इसका बस चम्मच का 1/4 भाग, मतलब 2 पिंच ऐसे करके गर्म दूध में डाल के सोने से पहले ले लो। कई लोग कहते हैं हम दूध नहीं पी सकते गोल साहब, हमें डॉक्टरों ने मना कर रखा है, तो हम कहते हैं गर्म पानी में डाल के। अच्छा। और सर ये जिसने 2-3 महीने भी ले लिया ना, वो इसका फैन हो जाता है। और ये लेनी होती है, लाइफ टाइम ले सकते हैं, सिर्फ ये हड्डियों को तो ये और कुछ नर्व विशेष हल्दी है आपने बनाया है या वही हल्दी है जो मार्केट में है? नहीं, जो मार्केट में हल्दी है वो तो है ही है। इसमें हमने 3-4 चीज़ें मिलाई, 5 चीज़ें। जैसे अम्बा हल्दी जो है ना जी, वो डायबिटिक चीज़ को कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ को। इसके अंदर एक दारू हल्दी है जो मतलब जॉइंट्स के पेन को और यूरिक एसिड को कम करती है और यूरिया को तो कम ये अलग अलग पहचान में कैसे आएगी? ये सभी जैसे लोग डालते हैं ना जी गूगल पे अम्बा हल्दी, तो उसका जो सामने आती है जड़ी बूटियां अच्छा। हैं, सब समझ आती है। आ लोग जाती हैं। घर पे बनाते हैं। जब देखो 140 करोड़ की आबादी है, इतनी डब्बियां तो बना भी नहीं पाएंगे रोज, लेकिन ये है कि लोगों को मैं तो नुस्खे बता इसको देता हूँ। आपने एक अलग से आपने बनवाना शुरू किया है हाँ हाँ, पैकिंग के ये साथ। उन लोगों के लिए जो घर पे नहीं बना सकते, बाहर रहते इसका हैं। नाम है पंचम हल्दी। पंचम हल्दी 5 तरह की हल्दियों का मिक्स करके बनाया है। अच्छा। नहीं, आपके बारे में एक हमारा कोई मुंबई का एक्टर बोल रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन, अब हमें याद आ रहा है कि दया वो शेट्टी ने बोला हुआ है, एक तो दया शेट्टी है, और एक जो अभी अभी उसमें आए थे ना, जो मूवी नहीं आई है उसमें बेदी साहब, उन्होंने भी अच्छा किया हुआ अच्छा। काम। मुझे मुंबई तो मेरा घर भी है ना, हाँ तो मैं तो आते जाते रहता हूँ, तो आपकी चर्चा हुई, मैं अब मुझे वो याद आ रहा है। अभी ये अब देखो गुप्ता जी बैठे हैं, गुप्ता जी के साथ मुझे लगता है मैं 2007 में जुड़ा जी, था हाँ जी, साधना चैनल बिल्कुल, पे, 20 साल हो गए, तो हाँ। 20 साल हो गए, तभी से ये काम कर रहे हैं जी, छोटे छोटे काम। तो एक दिन में मिलियन नहीं हुए। हम लोगों ने जो सरकार से ये आयुष मंत्रालय, आयुष की दवाइयाँ शुरू किया, ये तो सब जुड़ी हुई हैं जो आप कर रहे हैं सब इससे? जुड़ी हुई हैं। बल्कि मुझे कई बार, अभी शुभंकर मिश्रा के साथ मेरा पॉडकास्ट था, हाँ। उसने पूछा कि गोल साहब आप मोदी जी के बारे में क्या कहोगे। अरे मुझे शुभंकर ने तो बताया। हाँ, शुभंकर ने बताया। हाँ, शुभंकर बहुत उसने सवाल कर दिया कि मोदी जी, मैं कहा सर वो तो युग पुरुष हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात, तिवारी जी शायद आप भी ये बात को जानोगे कि ये एक ऐसे इंसान, पता नहीं भगवान ने हमारे लिए तो वरदान है आयुर्वेद के लिए, मतलब जितने भी लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी फैक्ट्री है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो कोई भी आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, उनको एक मतलब जैसे पिता नहीं मिल जाता, ये वो चीज़ बनी जो आयुष डिपार्टमेंट इन्होंने तैयार किया सर। मतलब अच्छा। पहले हमारी इन दवाइयों, अब इसको भेजो वहाँ पे, एक एक चीज़ वहाँ टेस्ट हो जाएगी। आयुष डिपार्टमेंट के आने के बाद हमारा भी टेस्ट होने लगा ट्रीटमेंट। नहीं तो पहले होता था कि मुंडा हुआ साध और रगड़ी हुई दवा, पता नहीं क्या है,
लोग मतलब विश्वास ग्रामर मिल गया। हाँ, लोग विश्वास नहीं करते थे, अब करते हैं कि अयूज का ठप्पा लग गया, अयूज का वो हो गया। तो हमें उस दिन से, मैंने उस दिन भी बोला कि मोदी जी तो युग पुरुष बन के आए हैं आयुर्वेद के लिए। हम लोगों ने आयुर्वेद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया यहाँ दिल्ली में, एम्स से बड़ा है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। और वहाँ 4,000 का फुटफॉल है एवरीडे। अभी आपके पास आने का मेरा मेन मोटिव है कि अम्बाला के पास हमने बनाया है धन्वंतरी जी का धाम, वहाँ पे धन्वंतरी जी की मूर्ति अच्छा, आपने बनवाया? हाँ, अभी परसों उसकी स्थापना हुई है और वो तैयार हो गया। वहाँ पे 30-40 भगवान धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जी अच्छा। का पहला धाम है जी पूरे इंडिया में। तो आप कभी उधर चक्कर लगे तो आपको बुलाएंगे। और वहाँ पे हम प्रॉपर नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, योगा, ये मतलब 10 कर्मा शुरू कर रहे हैं। पंचकर्म तो दुनिया करती है, हम वहाँ पे 10 कर्मा शुरू कर रहे हैं। तो उसके अंदर लोग जो आएंगे ना जी, जैसे आप हो, कभी मान हुआ कि गुल साहब आना है तो एक दिन रुकोगे तो पता चलेगा कि वाकई सारी दुनिया से हट के नेचर में आ गए हैं। तो वो चीज़ वहाँ बन रही है। आज उसके लिए आपसे बात करनी है कि उसके पास ना जी हमारे पास जगह है, 22-23 किले जगह है वहाँ पे, एकड़। तो उसमें आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है। तो उसके बारे बहुत में अच्छा आपसे है। चर्चाएं इसमें होंगी। तो जितने अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको हम लोग गवर्नमेंट से सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी स्पोर्ट जो है रास्ते में रह जाती हैं, आपके पास से सीधी हमारे पास आ जाए तो काम बन जाए। नहीं आएगी, हम लोग बीच वालों को कट मारेंगे बिल्कुल। तो सीधा देखो, जैसे योग के कारण से भारत की पूरी दुनिया में पहचान हुई है, इसी तरह से आयुर्वेद है। आयुर्वेद तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का आधार है। और हमारे नरेंद्र भाई हाँ, साहब हाँ, की जो हमारी प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसी है, ये बिचौलियों को हटाओ। हाँ, तब जाके चीजें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल।